अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं गहरी नींद सो रही थी जब किसी ने झंझोड़ कर उठा डाला था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी तो सामने मामू को बड़े गजबनाक अंदाज में घूरते हुए पाया था। उन्होंने कुछ कहे बिना ही मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। मैं सख्ते के आलम में खड़ी की खड़ी ही रह गई थी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके बोली, मामू आखिर मेरा कसूर क्या है? तो मामू ने एक लड़के का हाथ पकड़कर किसी मेरे रूबरू कर दिया और बोले, यह है तुम्हारा कसूर। रात के इस पहर तुम्हें अपने कमरे में यूं लड़का बुलाते हुए शर्म नहीं आई क्या? मैंने तुम्हें प्यार दिया, मान दिया और उसके बदले तुमने तो मेरे सर में खाक ही डाल दी। मैं हक्का बक्का खड़ी रह गई थी। मज़ारों कतार रोते हुए बोली, मामू मैं इसको नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम ये मेरे कमरे में क्या कर रहा था। मैंने इस लड़के को गिरबान से पकड़ लिया और बोली, सच सच बता दो तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? नहीं तो अल्लाह तुम पर अजाब नाज़िल करेगा और तुम्हें रुसवा कर देगा। वो लड़का एक पल के लिए तो परेशान हो गया, फिर बोला, मुझे क्यों तबाह करेगा? सारा कसूर तो तुम्हारा है, तुमने ही तो मुझे बुलाया था। मानी ने आगे बढ़कर इस लड़के को थप्पड़ दे मारा। फिर बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती है सिर्फ अदा करते हुए? निकल जाओ मेरे घर से, और अगर आज के बाद मैंने तुम्हारी परछाई भी देख ली तो तुम्हें थाने पहुंचा दूंगी। मानी मामू का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती ही अपने साथ ले गई थी, जबकि दुआ मेरे साथ आकर चिपक गई और मेरे गले लगकर रोने लगी थी। वो बोली, अब्बू ने बहुत गलत किया बाजी, इनको इस बात का इल्म नहीं है क्या कि आपकी नेचर कैसी है? मैं ज़ोरों कतार रोती रही थी। सुबह हुई तो मामू ने मुझे हुक्म सुना दिया कि वो मेरी शादी इमरजेंसी में ही कर रहे हैं, क्योंकि मेरी वजह से बदनामी मोल नहीं ले सकते। उन्होंने मेरे लिए 2 बच्चों का बाप ढूंढा था। उनकी उम्र 45 साल थी। बीवी का इंतकाल हो चुका था। उसे अपने बच्चे संभालने के लिए आई औरत चाहिए थी। मैं इनकार नहीं किया, क्योंकि मेरे पास इनकार का ऑप्शन ही नहीं। मेरे वालिदैन बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। मामू ने ही बाप बनकर पाला था। अब न जाने किसके कहने पर वो लड़का मेरे कमरे में आ गया और मेरे बाप जैसे मामू को मुझसे बदगुमान कर डाला। मैं क्या करती? मानी और उनकी बेटी दुआ ने बहुत एहतजाज किया, मगर मामू ने मेरी एक ना सुनी। निकाह के पेपर्स के साथ वो मुझसे दीगर कागजात भी साइन करवाते रहे। मैंने कोई सवाल ना किया, क्योंकि मुझे अपने मामू से मोहब्बत थी। हमने बहुत अच्छा वक़्त साथ गुजारा था। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह मान दिया था। मैं शादी करके इब्राहिम के घर आ गई थी। अजीब से खालीपन में मुझे अपने हिसार में लिया हुआ था। इब्राहिम बहुत ही कमज़ोर थे, बात भी ना करते। उनको बस अपने बच्चों से गरज था। मेरा दिल इब्राहिम की तरफ से बदगुमान होने लगा था। मैं हर लम्हा परेशान रहती। इसी परेशानी ने मुझे बीमार कर दिया था, मगर तब इब्राहिम ने मेरा इस कदर ख्याल रखा, मैं दंगी रह गई। तभी उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। मेरी ज़िंदगी सेट होने लगी थी। एक दिन मामू की कॉल आई तो मेरी आंखों से खुशी से आंसू आ गए। मैंने फ़ोन उठाया तो मामू बोले, बेटा दुआ तुम्हारे घर आई है क्या? मैं बोली, नहीं तो। मामू मुझे कसमें देकर मुझसे सच पूछते रहे। मैंने बार बार इनकार किया तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि मेरे गेट पर दस्तक हुई। जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने ही मामू और मानी खड़े थे। दोनों ही गम और परेशानी से नढाल थे। मामू मुझे देखते ही बोले, बेटी मैं तुम्हारी सारी जायदाद तुम्हें वापस करने को तैयार हूँ, तुम बस मुझे मेरी बेटी दे दो। मैं बोली, कैसी जायदाद? तब ही मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार दरवाज़ा खोला तो सामने दुआ और वही लड़का खड़ा था जो उस रात मेरे कमरे में घुस आया था। वो दोनों घर आ गए तो मामू और मानी को साफ ही सौंप दिया। दुआ बोली, नाजिया मैंने इब्रार से शादी कर ली है, तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ, तुम्हें कुछ बताने भी आई हूँ। इब्रार तुम नाजिया को सब कुछ बता दो।
وہ لڑکا بولا آپ بھی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے گھر پیسے کے لالچ میں آیا تھا، آپ کے ماموں نے مجھے آپ کے کمرے میں خود ہی بھیجا تھا اور بعد میں یہ ڈرامہ رچایا تھا، اس کام کے انہوں نے مجھے 10,000 دیے تھے۔ اس رات میری نظر دعا پر پڑ گئی، وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی، میں نے اس سے بڑی مشکل سے رابطہ کیا، ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تو ہم نے بھاگ کر شادی کر لی۔ ماموں اپنا منہ پیٹنے لگے تھے، وہ بولے نازیہ تمہارے باپ کی جائیداد ساری تمہارے نام تھی، میں شروع سے ہی نظر جائیداد پر رکھتا تھا، اسی لیے میں نے تمہیں پال پوس کر جوان کیا، پھر تمہارے نکاح والے دن وہ ساری جائیداد تم سے ہتھیا لی۔ میں روتے ہوئے بولی ماموں جائیداد کی خاطر آپ نے میری عزت کی بھی پرواہ نہ کی، آپ منہ سے مانگ لیتے تو سب کچھ آپ پر قربان کر دیتی، کم از کم ایسے تو نہ کرتے۔ ماموں نے جائیداد منتقلی کے کاغذات پھاڑ دیے تھے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب میرے گھر سے چلے گئے، میں سوچتی ہی رہ گئی کہ مجھے بے آسرا کا سہارا اللہ بنا تھا، اور جس کا اللہ ہو جائے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ماموں کو مکافات عمل کی چکی نے پیس کر رکھ دیا تھا۔